हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आपसे किया फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग कक्षा 10 की समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर हो चुका है। आप अगर पहला लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है, वहां से देख लें। और हमने पहले लेक्चर में समांतर श्रेणी के पूरे बेसिक्स के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने पता किया कि कैसे किसी भी समांतर श्रेणी, कोई भी श्रेणी आपको दी गई है, एपी दिया गया है, उसका यनवा पद कैसे निकालेंगे, उसके यन पदों का योग कैसे निकालेंगे। अगर आपको उसका सार्वंतर नहीं दिया हो तो अंतिम पद की सहायता से कैसे आप उसका यन पदों का योग निकालेंगे। इन सभी के विषय में बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा किया और जाना उसका बेसिक्स कैसे किसी क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब आज हम इस वीडियो में लाए हैं कई प्रकार के आपको प्रश्न के हल कराएंगे, जिससे आप पूरे चैप्टर को, जो आपका चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, आपका कोई भी प्रश्नावली ऐसा नहीं होगा कि उसके क्वेश्चन छूटेंगे या फिर उस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। इसमें हर प्रकार के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आप सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5.1 से रिलेटेड है, जिसमें आपको पूछा गया है कि किसी भी श्रेणी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक या पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को उसके एपी में परिवर्तित करना है। तो उसका लैंग्वेज टाइप का है क्वेश्चन कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, तो उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। है पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो कि है वो 15 रुपये है। 15 रुपये, तो अतिरिक्त किलोमीटर अगर आप जाएंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ जा रहा है। तो इसका हमको एपी बताना है कि एपी है, और है एपी तो वो क्यों है, मतलब समांतर श्रेणी के रूप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है इसका, तो क्यों हो रहा है ये हमको बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका हल किस प्रकार से होगा, हल देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग को दिया क्या गया है, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। तो आप अगर स्टेप्स जानना चाहें कि कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा हमारा मार्क्स आएगा, तो वो भी बता दूं आपको कि इस प्रकार से लिखते हैं कि चूँकि हमको पता है कि टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, किराया कितना है, 15 रुपये है, 15 रुपये है। और क्या इसमें और दिया गया है कि अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाएं तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है। तो इसका हम लोग एपी कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग 2 किलोमीटर जा रहे हैं, पहले 1 किलोमीटर का, जो 1 किलोमीटर का किराया है वो तो 15 रुपये है। अगर हम लोग 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें 15 और प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि अतिरिक्त 1 किलोमीटर और बढ़ रहा है तो 8 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 1 किलोमीटर के अलावा अगर 2 किलोमीटर जाएँ तो हमारा 15 प्लस का 8 हो जाएगा। ये प्रथम किलोमीटर के लिए हो गया। अगर 2 किलोमीटर का किराया देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और जो अतिरिक्त वाला है प्लस का 8, ये दोनों जुड़ जाएगा तो बराबर कितना हो गया, 23 रुपये हो गया। 23 रुपये अतिरिक्त किलोमीटर किराया हो गया। अब देखो अगर 3 किलोमीटर जाना हो तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 23 प्लस का 8 हो जाएगा। अगर 4 किलोमीटर तो वो 23 में प्लस का 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। तो अगर 4 किलोमीटर का हो तो 31 प्लस का 8, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 23 प्लस का 8, ये कितना हो गया, 31। 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, ये टैक्स का मतलब वो उसी तरह नीचे भी लिखा जाएगा, वो आपको समझाने की कोशिश किए हैं। 31 प्लस का 8, क्योंकि 8 प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है, इसलिए इसमें हम लोग 8 का ऐड कर रहे हैं, इसको 8 जोड़ रहे हैं, ये हो गया 39। देखिए अब ये एक तरह से आपका एपी के रूप में हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका हो रहा है समांतर श्रेणी के रूप में, अच्छे रूप में है, क्योंकि पहले किलोमीटर का 15 है, दूसरे किलोमीटर का 23 है, तीसरे में 8 रुपये एक नियत बढ़ता जा रहा है, एक कह सकते हैं नियत। तो इसमें हमारा A1 अगर आप एपी के रूप में देखें तो आपका A1 क्या मिल गया, A1 मिल गया आपका 15, A2 मिल गया आपका 23, A3 मिल गया आपका 31, और आपका A4 मिल गया
39। तो अगर इसको हम लोग AP में बदलें तो हमारा AP क्या हो जाएगा, जो हमारा AP है, AP हो गया 15, 23, 31, 39। इस प्रकार से हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अगर जितना आप आगे जाएंगे तो उतना वो बढ़ता जाएगा। अगर आपको इसको बताएं, अब तो हमारा पता चल गया ये गया AP। अब इसको पता करना कि ये AP है, और है तो क्यों है। तो AP तो हमारा है, अब ये क्यों AP है इसका पता कैसे लगाएंगे, सारवंतर निकालेंगे। दो पदों के बीच के क्रमागत अंतरों को अगर हम लोग निकालेंगे, वो अगर नियत हो जाए, अगर मतलब समान हो जाए, एक तरह सेम हो जाए, तो हमारा कहलाएगा कि ये जो है AP है और एक नियत क्रम में बढ़ रहा है। तो हमारा हो जाएगा कि ये एक AP भी है, और क्यों है, इसलिए है कि नियत पद में आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, अगर इसका हम लोग D निकालें, सारवंतर निकालें, A2 माइनस का A1 निकालें तो क्या होगा, 23 माइनस का 15 निकालें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये मान लीजिए D1 है। अगर D2 निकालें तो मान लीजिए हम A3 माइनस का A2 निकालें, क्योंकि क्रमागत पदों को माइनस करेंगे, 31 माइनस का 23 करेंगे तो फिर भी हमारा 8 आ रहा है। अब देखिए, ये नियत पद आ रहे हैं, जो हमारा D1 है इक्वल है D2 के, इसी तरह D3 निकालेंगे, D4 निकालेंगे, सारा का जो मान होगा 1 होगा। ये हमारे जो पद आ रहे हैं वो नियत आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा AP है। और क्यों AP है, क्योंकि हमारा जो सारवंतर है वो एक नियत आ रहा है, नियत आ रहा है। ये हमारा जो है वो एक नियत पद में आ रहा है। नियत वो क्या है, वो है 8। जो नियत जिस क्रम में बढ़ रहा है वो 8 से ऐड होता जा रहा है। अब देखते हैं, ये आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि आपका जो पहला पद है वो 4 है, और इसका सारवंतर है वो D जो है वो माइनस का 3 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसके प्रत्येक 4, इस AP के, अगर ये AP का पद है और उसका सारवंतर है, तो इसके प्रथम 4 पदों को हम लोग को निकालना है। AP के प्रथम 4 पदों को निकालना है A और D के मदद से। हमने जो बेसिक का हमारा लेक्चर था तो उसमें हमने पढ़ा था, किसी भी AP का जो एक्सपेंशन करेंगे, कर सकते हैं विस्तार करेंगे, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते थे, A इस प्रकार से A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D। इस प्रकार से ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ऐसे आगे तक चला जाएगा। ये हमारा किसी भी AP का जो है विस्तार कर सकते हैं। तो इसी के मदद से हम लोग पूरे इस A और D के मदद से पूरा हम लोग समांतर श्रेणी जो AP है, AP फाइंड कर सकते हैं। देखिए, A हमारा 4 है, D हमारा माइनस का 3 है। तो पहला पद तो हमारा दिया ही गया है 4 है, और दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A प्लस D के मदद से। तो दूसरा पद जो हमारा A2 हो जाएगा, मान लीजिए ये A1 दिया गया हो, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो A हो गया और प्लस का D बराबर, देखिए ये A का मान है 4, D का मान है कितना, माइनस का 3, तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब A2 जो हमारा दूसरा पद है वो 1 है। अब A3 क्या है, A3 क्या है, अब A प्लस का 2D, A प्लस का 2D, A प्लस के 2D से निकालेंगे तो A तो हमारा 4 है, 2D कितना है, D हमारा माइनस का 3 है, प्लस 2 माइनस का 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब 3 दूना के 6, माइनस का 6 हो गया, बराबर माइनस का 2 आ गया, क्योंकि 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा है। अब देखिए आगे, अगर हम A4 निकालें तो इसी प्रकार से A प्लस का 3D, तो A हमारा 4 है, 3 प्लस 3D हमारा क्या है, माइनस का 3 है। तो ये हो गया 4 प्लस का, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 9, तो इसमें आ गया हमारा माइनस का 5। तो इस प्रकार से हम लोग को AP का 4 पद मिल गया शुरू के, जो हमारे 4 एटम्स हैं, जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, उसको कह सकते हैं क्या है, हमारा क्या मिला है, एक तो हमारा 4 है, 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 5 है। ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। मान लीजिए तीसरा प्रश्न आपका ये कुछ AP के रूप में आपको दिया गया है। ये अगर इसका आप लोग को पूछ दिया जाए कि इसका सारवंतर बताइए, इसका पहला पद बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये AP के इधर से मान लीजिए ये माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, 3 है और 7 है, ये इधर मान लीजिए है, इसको छोड़ दीजिए।
कि ए पी बराबर ये आपको दिया गया है, ए पी बराबर ये आपको दिया गया है। अब इस ए पी का पूछ रहा है कि इसका पहला पद बताइए और इसका सारवंतर बताइए। तो कैसे निकालें? पहला पद तो आप आसानी से जान जाएंगे कि ये पहला पद यही होगा, तो हमारा जो ए हो जाएगा, A1 हो जाएगा, वो हो जाएगा -5। अब सारवंतर तो आप जानते ही बहुत ही ईजी है, घटा देंगे दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, आ जाएगा सारवंतर डी हमारा आ जाएगा। तो माइनस के जो हमारा A2 हो जाएगा माइनस का A1 हो जाएगा। तो A2 हमारा क्या है इसमें देखिए, AP में A2 हमारा -1 है और जो हमारा A1 है -5। तो घटाएंगे -5 और ये तो -5 पहले से ही है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस का 5, यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, हमारा सारवंतर 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर जो होगा ए बराबर 5 होगा और डी बराबर क्या होगा 4 होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप हमको लगता है कि आसानी से लिख कर ले जाएंगे, इसलिए इसमें का बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 1-2 बता रहे हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाएं और सारे क्वेश्चंस को हल कर ले जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें मान लीजिए आपको कोई एपी दिया गया है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि ये एपी है कि नहीं है, और ये भी आपको बताना है कि इसके जो ये 4 पद दिए गए हैं इसमें A1 A2 A3 को बताइए, और आगे जो जहाँ पे ये पद ये श्रेणी खत्म हो रही उसके आगे के भी 3 पदों को हमको बताना है। मतलब ये 12 के आगे 3 पद कौन कौन से आएंगे उसको भी हमको बताना है, और ये भी बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो A1 हमारा ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया। तो इस प्रकार से A4 ये हो गया। तो हम लोग पहले सारवंतर निकालेंगे इसका, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये एपी है या नहीं है। तो A1 बराबर हमारा 0 है, A2 बराबर क्या है -4 है, A3 बराबर क्या है -8 है, और जो A4 है हमारा वो है -12 है, -12। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें A2 - A1, जो मान लीजिए D1 हम लोग निकाल रहे हैं, D1 बराबर A2 - A1, तो कितना होगा, A2 हमारा क्या है -4 है और A1 क्या है 0 है। तो ये हमारा कितना आ गया, D1 क्या आ गया -4 आ गया। अगर हम निकाले D2 निकाले इसी प्रकार से, तो हम मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, A3 माइनस का A2 ले देते हैं। मान लीजिए कोई भी 2 पद ले सकते हैं, बाद वाला माइनस का पहले वाला, ये ऐसे ही लेंगे। तो -8 -4, तो ये क्या हो गया, इसमें माइनस है, ये पहले से ही दिया है -4, क्योंकि हमारा देखिए A2 क्या है -4 है। तो यहाँ पे हम लोग -4 रखेंगे, और बाकी ये जो हम लोग का सूत्र एक तरह से कह सकते हैं, ये जो हमारा सूत्र है इसका माइनस भी रखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, -8 हो गया और +4 हो गया। तो ये कितना आ गया इसका, ये हो गया हमारा -4। ये देखिए हमारा सारवंतर जो D है हमारा नियत आ रहा है, कांस्टेंट, मतलब एक जैसा सेम आ रहा है। अगर हम लोग D3 अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं, अगर निकालें D3 में A4 माइनस का A3 अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, A4 हमारा कितना गया, -12 दिया गया है, और A3 है -8, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 + 8, तो क्या हो गया, यहाँ पे भी -4 आ गया। अब देखिए ये जो D1 D2 D3 है तीनों सेम है, तो ये हमारा कहा जाएगा कि ये एक एपी है, क्योंकि इसका जो भी सारवंतर आ रहा है सारा सेम आ रहा है, ये भी और ये भी, ये तीनों जो हमारे D1 D2 D3 हैं सारे सेम है, इसलिए हमारा ये एक एपी है। तो अगला इसका 3 पद हम लोग कैसे निकालेंगे। ओवरऑल हमको सारवंतर जो D मिला है वो -4 मिल गया है। अब देखिए हमको अभी हमने यहाँ पे देखिए चर्चा किया था कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है किसी भी श्रेणी का कह सकते हैं विस्तार जो होता है वो इस प्रकार से होता है, तो इसी की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए हमको A तो पता ही है, A 0 है, और D भी पता है -4 है, तो A + D A + 2D A + 3D ऐसे इसी तरीके से ये हो गया पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पद हम लोग को दिए गए हैं। और अगर पाँचवा हम लोग जाने तो पाँचवा क्या है, A + का 4D, छठवां क्या है A + का 5D, सातवां क्या है A + का 6D। ये 3 पद हम लोग को निकालने हैं। आगे आप सिर्फ एक एक मान बढ़ाते जाइए, 3 4 5 6 7, और आगे का एपी का पद हम लोग को मिलता जाएगा। तो अगर हम लोग को 4 पद दिए गए, पाँचवा निकालना है, A5 निकालना है, तो क्या होगा, A + का 4D, A + का 4D। तो इसमें मान रखिए, अब देखिए क्या आता है, A हमारा 0 है, प्लस का
4d, 4 और d का क्या है माइनस का 4, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से 16 माइनस का। तो हमारा जो अगला पद है ये 12 के बाद ये है माइनस का 16 यहाँ पे। अब अगला पद निकालते हैं, a5 निकालते हैं, तो हमारा क्या होगा a प्लस का छठवां निकालते हैं, तो a प्लस का 5d, तो 0 प्लस का 5 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि d हमारा 4 है, माइनस का 20, माइनस का 20 आ गया। अब a7 निकल गया है, a7 निकालते हैं, तो a प्लस का 6d, तो 0 प्लस का 6 गुणे में माइनस का 4, अब ये हो गया 24 माइनस का। तो इस तरीके से आगे का हमारा जो 3 पद हमको निकालना था वो भी इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों को पूछा गया था कि ये AP है या नहीं, ये चेक करके बताना था हम लोगों को, और इसके आगे के 3 पदों को हम लोग को बताना था। तो आगे के 3 पद ये हमारे हो गए a5, a6, a7, जो माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24, ये 3 आगे के पद हो गए। और ये हमारा क्योंकि AP है, क्योंकि हमारा ये जो सारवंतर आया है ये हमारा पूरे पद में नियत आया है, वो है माइनस का 4, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये AP भी है, और ये इसके 3 पद ये रहे आपके, ये आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं क्या कहता है। मान लीजिए आपको ये AP दिया गया है इस प्रकार से, अब इसका हम लोग को निकालना है कि ये AP है कि नहीं है, और ये भी पता करना है कि इसके आगे के 3 पद क्या होंगे। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि a1 हमारा क्या है, a1 हमारा है 3, a2 हमारा क्या है 3 प्लस का √2 है, और a3 हमारा क्या है 3 प्लस का 2 अंडर रूट में 2 है, और a4 हमारा क्या है 3 प्लस का 3 अंडर रूट में 2 है। तो इसका हम लोग सारवंतर निकालेंगे, d निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा, अगर वो सब नियत रहेगा सेम रहेगा तो हमारा पता चल जाएगा कि ये AP है। तो d1 मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं, वो क्या है a2 माइनस का a1, तो a2 क्या है, a2 देखिए यहाँ पे है 3 प्लस का अंडर रूट में 2, और a1 क्या है माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 होगा, माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा कट गया, अब क्या बचा अंडर रूट में 2। अब हम लोग d2 मान लीजिए निकालते हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए a3 को a2 से घटा देंगे तो क्या होगा, तो हमारा a3 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस का 2 अंडर रूट में 2, और घटाना क्या है a2 को, तो क्या होगा 3 प्लस का अंडर रूट में 2। अब ये अंदर माइनस का अंदर में गुणा होगा, तो क्या होगा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2, और ये गुणा हो जाएगा अंदर, तो क्या होगा माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ इसमें, ये 3 से 3 तो मान लीजिए कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 घटेगा, तो क्या बचेगा 1 अंडर रूट 2 प्लस का बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ 1 अंडर रूट 2 है। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटेगा, तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा, और प्लस का बचेगा क्योंकि ये इसका साइन बड़ा है, इसलिए 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटेगा, तो अंडर रूट 2 बचेगा। अब देखिए d3 निकालते हैं हम लोग, d3 कैसे निकालेंगे, हो जाएगा ये a4 माइनस का a3। a4 क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे 3 इक्वल में 3 प्लस का 3 अंडर रूट में 2। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, माइनस का, हम मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं, -3 माइनस का 2 अंडर रूट में 2। अब इक्वल क्या आएगा, देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यही बात तो यहाँ पे भी है, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटेगा, तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा हमारा। अब देखिए इस सब में, इन तीनों में हमारा अंडर रूट 2 सेम है, तो हमारा d हमारा क्या निकल के आ गया अंडर रूट का 2, सारवंतर हमारा अंडर रूट 2 आ गया। अब इसका आगे का 3 पद हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे ऊपर अभी हम लोग किए थे, इसमें a प्लस का 4d, a प्लस का 5d, a प्लस का 6d, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे होगा, अगर a5 हम लोग निकालें तो क्या होगा a प्लस का 4d, d तो हम लोग को पता है, a हम लोग को पता है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो a हम लोग को क्या पता है, देखिए यहाँ पे 3 दिया है, a1 बराबर वही हमारा a है, a 3 है, प्लस का 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा अंडर रूट का 2। तो इस प्रकार से हमारा फाइंड क्या हो गया, यही हमारा होगा 3 प्लस का 4 अंडर रूट का 2। ये अब a6 निकालते हैं हम लोग, क्या होगा a प्लस का 5d, क्या होगा a हमारा 3 है,
प्लस 5d हमारा अंडर रूट का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। अब देखिए a 7 निकालते हो, क्या होगा a प्लस का 6d, तो क्या होगा 3 प्लस का 6 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से हमारा a5 a6 a7 जो हमारा तीनों है ये हमारा मिल गया। अगला 3 पद हमारा ये होगा, जो ये हमारा ये AP दिया गया है, इसके आगे का पद 3 जो है वो ये तीनों होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये AP भी था और हमारा ये जो पद आगे था वो भी हमारा फाइंड हो गया। अगर ये आपका यहाँ से अगर सारवंतर जो मिल रहा है, आप जो जैसे भी निकाल रहे हैं, तो ये अगर सेम न आए तो ये हमारा AP नहीं होगा, तो इसके आगे वाला पद भी हम नहीं निकालेंगे, वहीं पे लिख देंगे कि ये हमारा AP नहीं है, क्योंकि इसका हमारा सारवंतर जो है नियत नहीं है, वो सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, तो उसके आगे का पद निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा AP मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारवंतर सेम नहीं रहेगा। तो छोटा सा और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए AP आपको कोई दिया गया है 2, 4, 8 और 16 का। अगर इसका हम लोग को सारवंतर और इसके आगे के पदों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि अगर ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3, A4, तो D1 मान लीजिए D1 निकाल रहे हैं, A2 माइनस का A1, तो क्या होगा यहाँ से A2 हमारा क्या है 4 है, माइनस का A1 क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अगर D2 हम लोग निकालें तो क्या होगा A3 माइनस का A2, A3 हमारा क्या है यहाँ पे 8 है, A2 क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए D1 और D2 इक्वल नहीं है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए हमारा ये AP नहीं है और इसका हम लोग आगे के 3 पद हैं वो भी नहीं निकालेंगे, यहीं पे ही लिख देंगे कि ये चूँकि ये AP नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा लेक्चर था बेसिकली 5.1 जो आपकी प्रश्नावली है इस पर था। अगर आप 5.1 की प्रश्नावली लगा रहे हैं तो अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है उसके लिए ये है। तो अगले लेक्चर में अगली प्रश्नावली के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको भी अच्छे से उसका बेसिक कंप्लीट कर लेंगे ताकि उसका भी कोई क्वेश्चन न बचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए और आज की वीडियो